Hello friends, welcome to my channel Rush for Rush. In the previous video, we have learnt about present tense and past tense. Today, we are going to focus on future time and future tense. Very often, we are misled with future tense, but there is no future tense, there is future time instead, and we take the help of present tense when we are using future time. When we use future time reference, we take the help of certain categories like going to form, verb plus ing, present simple verb and future prediction. So we can use these present tense form to tell about future time. How is it? I am now discussing. So now we will discuss about the going to form. When to use going to form? You see, when we are watching a situation or condition, then we use going to form. जब हम कोई सिचुएशन को कंडीशन को देखते हैं उससे पूर्व से, तो हम ये फॉर्म लगाते हैं फ्यूचर टाइम के लिए. ओके, जैसे कि एक एग्जांपल है, द स्काई इज क्लाउडी. आसमान में बादल छाया हुआ है. इसका मतलब हम क्या सोच सकते हैं? बारिश हो सकता है. तो हम लिखेंगे इट इज गोइंग टू रेन. गोइंग टू फॉर्म गोइंग टू रेन, ये पूरा प्रेजेंट सिंपल बैठेगा. और एक एग्जांपल लेते हैं, ऐसे ओरली एग्जाम लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि द डॉग इज रनिंग आफ्टर राहुल. द डॉग इज रनिंग आफ्टर राहुल, दौड़ रहा है, तो उसको क्या करेगा? उसको काट सकता है. सो इट इज गोइंग टू बाइट. गोइंग टू बाइट, देखो फ्यूचर टाइम लग रहा है, फ्यूचर टाइम है, लेकिन हम किसका यूज कर रहे हैं? गोइंग टू फॉर्म का यूज कर रहे हैं. वैसे ही जैसे राम इज नॉट रीडिंग वेल, अच्छा नहीं पढ़ रहा है, तो क्या होगा? ही इज गोइंग टू फेल. गोइंग टू फेल. वैसे देखो वो फेल होने को जा रहा है, मतलब ये फ्यूचर टाइम को हम यूज कर रहे हैं. अंडरस्टूड? सेकेंड फॉर्म है फ्यूचर टाइम रेफरेंस का वर्ब प्लस आईएनजी. वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब उसके बाद आईएनजी. व्हेन टू यूज वर्ब प्लस आईएनजी? यू सी द कंडीशन व्हेन देयर इज ए प्री प्लान प्रोग्राम. प्री प्लान, पहले से यदि प्लान कर लिए हैं, तो हम ये वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं. और उसमें देखिए, उसमें देखो एक टाइम रेफरेंस, इट ऑलवेज प्रीसीड्स विद ए टाइम रेफरेंस. एक टाइम वहां पर बैठने वाला है. टाइम नहीं बैठेगा तो ये पहला फॉर्म में चला जाएगा. देखो एग्जांपल लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं. माय फादर हैज बुक टिकट फॉर अस. हमारे पापा क्या किए हैं? टिकट पहले से बुक कर चुके हैं, मतलब प्री प्लान हो गया है. इट इज प्री प्लान. सो क्या? वी आर विजिटिंग. आर भार प्लस, देखो भार प्लस आईएनजी, आर विजिटिंग. आर विजिटिंग, उसमें गोइंग टू विजिट नहीं है. वी आर विजिटिंग मुंबई नेक्स्ट वीक. जैसे माई कैप्टन हैज टॉक टू द अदर कैप्टन, बात कर लिए हैं. वी आर प्लेइंग ए क्रिकेट मैच टुमारो. वी आर प्लेइंग ए क्रिकेट मैच टुमारो, बात कर लिए हैं, पहले प्री प्लान हो गया, इसलिए कल हम एक मैच खेल रहे हैं. समझे? तो ये यहाँ पर टाइम रेफरेंस, टुमारो, नेक्स्ट डे, आई थिंक नेक्स्ट मंथ, लाइक दिस, ये टाइम रेफरेंस यहाँ पर जोड़ना जरूरी है. नेक्स्ट वीक, ये टाइम रेफरेंस नहीं होगा तो वो फॉर्म में नहीं आएगा. ओके, थर्ड फ्यूचर टाइम रेफरेंस इज प्रेजेंट सिंपल. व्हेन डू वी यूज प्रेजेंट सिंपल? इट इज ए कैलेंड्रिकल अरेंजमेंट. इट इज नथिंग टू डू विथ आवर ओन पर्सनल अरेंजमेंट. जो पहले से चार्ट बनाया गया है, जो किसी जमाने से चलते आ रहा है, या फिर कोई ऑफिशियल प्लान होता है, और या फिर न्यूज़पेपर हेडलाइंस इसमें लगता है. न्यूज़पेपर हेडलाइंस हो, या कैलेंड्रिकल अरेंजमेंट हो, या ऑफिशियल प्लानिंग हो. ओके, व्हेन इट इज अरेंजमेंट, ऑफिशियल प्लानिंग एंड ऑल्सो न्यूज़पेपर हेडलाइंस. तो एग्जाम्पल देते हैं, उसका उदाहरण होता है द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स रशिया नेक्स्ट मंथ. अगले महीने जाएंगे, लेकिन यहाँ पर देखो जाएंगे होना चाहिए, बट फ्यूचर टाइम है, तो प्रेजेंट टेंस विजिट्स. क्या कर रहे हैं? विजिट्स. ये प्रेजेंट सिंपल लग रहा है. विजिट्स प्रेजेंट सिंपल को आ रहा है.
द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स रशिया नेक्स्ट मंथ। द लीप ईयर कम्स इन एवरी 4 years। लीप ईयर जानते हैं, लीप ईयर जो 366 डेज होता है, ओके, वो 4 साल के बाद एक आता है। हम लोग नहीं बनाए, ये पहले से ही फिक्स है, तो ये एवरी 4 years। जैसे टुमारो इज संडे, टुमारो विल बी संडे नहीं, टुमारो इज संडे। तो ये है हमारे प्लानिंग जो अरेंजमेंट जो हम लोग, जैसे मान लो द ऑफिस ओपन्स एट 7, बिकॉज वो पहले से चार्टिंग है, ऑफिशियल चार्टिंग कि ऑफिस 7 बजे खुलेगा, तो द ऑफिस ओपन सेट, इज ओपनिंग विल ओपन नहीं, ऑफिस ओपन सेट, क्योंकि वो कैलेंड्रिकली है, एक ऑफिशियल प्लानिंग है। सो यहाँ पर हम ये प्रेजेंट सिंपल का सहारा लेते हैं व्हेन वी यूज फ्यूचर टाइम रेफरेंस। फोर्थ कंडीशन इज फ्यूचर सिंपल फॉर फ्यूचर प्रेडिक्शन। फ्यूचर सिंपल मीन्स विल सेल लगेगा, जैसे टू प्रेडिक्ट सम ऑफ द फोर्थकमिंग इवेंट्स, आगे जो होने वाला है उसको प्रेडिक्ट करने के लिए कुछ में हम लगा सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल इंडिया विल डेवलप, भारत क्या करेगा, उन्नति करेगा। आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा, कॉलेज जाऊंगा, गो टू स्कूल, ये है फ्यूचर। ओके, फ्यूचर टाइम में ये फ्यूचर सिंपल का यूज कर सकते हैं। शी शैल बाय ए कार एंड रमन विल प्ले ए मैच, ये सब विल शैल लगा, क्योंकि ये हम फ्यूचर टाइम प्रेडिक्शन किए, तो उसमें हम विल या शैल लगा सकते हैं। ये था तो आप तुम्हारा जो क्या फ्यूचर टाइम रेफरेंस व्हेन वी यूज प्रेजेंट टेंस फॉर ऑल दिस थिंग। वैसे भी हम फ्यूचर टाइम के लिए जो टेंस एस्पेक्ट हुआ करता है वो एस्पेक्ट को भी ले सकते हैं, लेकिन फ्यूचर टेंस नहीं बोलेंगे, बिकॉज देयर इज नो फ्यूचर टेंस वर्ब। ये विल सेल जो है वो प्रेजेंट टेंस का वर्ब है, मोडल्स है। ओके, जैसे फ्यूचर सिंपल हम जानते हैं, आई शैल बाय स्कूटर, ये फ्यूचर प्रेडिक्शन में भी आई शैल बाय ए स्कूटर, वी शैल बाय ए स्कूटर। देन फ्यूचर कंटिन्यूअस, व्हाट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस, शी विल बी सिंगिंग एट दिस टाइम, कल इतने बजे वो गाना गाता रहेगा। शी विल बी सिंगिंग एट दिस टाइम, ये हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में लगा सकते हैं, बहुत रेयरली यूज करते हैं। फिर फ्यूचर परफेक्ट, जो कि आगे होगा मीन्स इतने साल तक हो गया होगा, अंडरस्टूड, हो गया होगा। जैसे इंडिया शैल हैव डेवलप्ड सिंस 2050, 2050 साल तक भारत उन्नति कर लिया होगा, शैल हैव डेवलप्ड। और इसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हम यूज कर सकते हैं। आई शैल हैव बीन डूइंग द सेम वर्क टिल माई लाइफ टाइम, मैं करता रहते आऊंगा, मतलब और मेरा कुछ काम नहीं है, मैं ही आई शैल हैव बीन डूइंग, मैं वो काम करते रहते आऊंगा। सो ये भी फ्यूचर टाइम का एक एग्जांपल है। हम उसको यदि टेंस के एस्पेक्ट देखा जाता है तो सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको भी हम लगा सकते हैं, बट दीज आर रेयरली यूज्ड। लेकिन हम जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस, द वर्ड प्रेजेंट टेंस इज नॉट देयर, present time is there because there is no future verb. If you have got any confusion or doubt in this topic, you can mention in the comment box. अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।